श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा तो साता जी सबको साता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदा में गुरुजी सुख साता है कुछ मथीन। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो भूवनायाण नमो धवे सावे सावे हे साधन सर्वभावसनो मंगलानंद संयुक्तं परमं भवे मंगलम्। इन साक्षम इन वाणी सदा जयवंतो तमसम सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख सुंदर होती गौतमादि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म
स्वामी जी हैं। उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री गुरु जी हैं एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिवृंद, आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, इनमें मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासा श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा है। साथ में बैठेगी, साथ में बैठेगी, लोग बहुत अच्छे। इसका आत्मा शतक नौवा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। साय ही ससा बंधे नंग भंते कई वीहे पनते। हे भगवान, साधि विश्वसा बंध कितने प्रकार का? साधि विश्वसा बंध तो जो अपने आप हुआ, और साधि का मतलब जिसकी आदि। पहले तो अनादि आया था ना, कल धर्मास्ति काय का, धर्मास्ति काय का, आकाश शास्त्री काय के, जो प्रदेश आपस में बंधे हुए जुड़े हुए, उनकी आदि थोड़ी न अंत है। लेकिन वो तो हो गए अनादि विश्वसा बंध। वो बंद किसने किया? धर्मास्ति काय के प्रदेशों को किसने जोड़ा? अपने आप। अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय के। अब आदि भी है और स्वयं बंद हुआ। गोयमा भी है, पड़ती है। गौतम तीन प्रकार का। संजह जैसे के बंधन प्रत्यय। दूसरा है आयन पद चाहिए, आजन प्रत्यय। तीसरा है परिणाम पद चाहिए, परिणाम प्रत्यय। स्वतः ही परिणामन से संबंध है दूसरा। तो प्रथम सेकंड बंधन पद चाहिए। बंधन प्रत्यय साधि विश्वसा बंध का क्या स्वरूप? बंधन पद चाहिए जंग बंधन प्रत्येक जो परमाणु पुद्गल 2 पैसीय 3 पैसीय जाग 10 पैसीय संकेत पैसीय असंकेत पैसीय अनंत पैसीयान खंडान वेमाय निध्याय वेमाय लुख्याय वेमाय निध लुख्याय बंधन पच्चयेन बंधे समुपच्चय जहन्नेन एकम समयम उपोषण असंकेतम कालम शेतम बंधन पच्चय। विश्वसा बंध है ना। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से कौन जोड़ता है?
ये तो व्यक्ति के बस की बात नहीं है, स्वतः ही होता है ना। विश्व सा जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो द्विपरदेशी स्कंध बनता है। जब द्विपरदेशी के अंदर एक परमाणु और मिल गया तो त्रि हो गया। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके अनुसार वो उतने परदेशी स्कंध बनता जाएगा। ये जो दृष्टि से अतीत है, अनंत परदेशी स्कंध तक जो दृष्टि से अतीत है, उनका जो बंध होता है आपस में, वो किसी के द्वारा तो किया नहीं जाता, वो विश्वसा हो गया। और ये आदि भी है इसका और अंत भी है। तो बताए हैं परमाणु उद्गत द्विपरदेशी स्कंध, त्रिपरदेशी स्कंध, अजाव से चार परदेशी, पंच परदेशी, 6, 7, 8, 9, 10, 10 परदेशी स्कंध, ऐसे 11 से लेकर चलिए उत्कृष्ट संख्यात तक। संख्यात परदेशी स्कंध, असंख्यात परदेशी स्कंध और अनंत परदेशी स्कंध, इनका खंडान स्कंदों के बेमाय निधि आय। बेमाय का मतलब विविध मात्रा में सन्निग्धता से, क्योंकि उद्गलों का आपस में जो संबंध होता है उसमें कुछ शर्तें हैं प्राकृतिक, इंसान की लगाई नहीं। उनके कारण से विविध मात्रा में रुक्षता से, विविध मात्रा में सन्निग्ध रूक्ष से बंधन पच्चयेण बंधे समुपज्जय। बंधन प्रत्येक बंध, बंध के निमित्त से जुड़ने के कारण से वो बंध पैदा होता है। और उस बंध की कितनी स्थिति है? जघन्येन एकम समय, जघन्य से एक समय, पर एक समय इकट्ठे रहे, दूसरे समय अलग हो गए, तो एक समय का। और ज्यादा से ज्यादा कितना? उपोषण असंख्यम कालम, उत्कृष्ट असंख्यात काल, असंख्यात काल तक जुड़े रहे। तो ये जो है बंधन प्रत्यय विश्वसादि विश्वसा बंध। अब इसके संबंध में इन पुद्गलों का किस कारण से किन किन का आपस में बंधन होता है? यहाँ पर दो गाथाएं हैं। ये गाथाएं मूल आगम की नहीं, पन्नौना में मतलब टीका के अंदर ये बताई। सामनिध्य आय बंधो न होई। जो दो स्कंद है उनका स्निग्धता का गुण समान है। मानो एक 10 गुण सन्निग्ध है और दूसरा भी 10 गुण सन्निग्ध है, तो उनका बंध नहीं होगा। मानो 100 गुण सन्निग्ध है, दूसरा भी 100 है, तो उनका नहीं होगा। लाख गुण सन्निग्ध है, दूसरा भी उतना है, तो बताए सामनिध्याय बंधो न होई। जहाँ सन्निग्धता इन गुणों की अपेक्षा समान है, उनका बंध आपस में नहीं हो। पहली बात, इनको देखते रहो ना, तब तो दिमाग में रहती हैं। देखना छोड़ दो, फिर दिमाग से फिसल जाती है। अब दूसरा है सम लुक्याय भी न होई। दो स्कंद रुक्ष है और उनकी रुक्षता दोनों की समान है। मतलब 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, कोई भी संख्या हो, लेकिन समानता है।
100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, करोड़ है, अरब है, लेकिन दोनों की समानता। तो उनका रुक्ष का वहां भी संबंध, रुक्ष रूप का संबंध नहीं होता। वे माय निधर लुख तणेन बंधो उखंदान, कहते हैं स्निग्धता और रुक्षता दो स्कंदों की, यदि उसमें भिन्नता है तब उनका बंध हो सकता है। फिर भी कहा है 2 पॉइंट का अंतर जरूर होना चाहिए। मतलब एक 3 है तो दूसरा 5, एक 4 है तो दूसरा, मतलब एक 3 है तो 5, 2 पॉइंट के 2 पॉइंट आगे होना चाहिए। वे माय निध लुख तणेन बंधो खंदान, मतलब अलग अलग मात्रा में संदिग्ध संदिग्ध का, रुक्ष रुक्ष का, समान का नहीं होगा, विषम का बंध हो जाएगा और उसमें 2 पॉइंट आगे होना चाहिए। अब इसके आगे निधस निधन दुआहिएण, संदिग्ध का संदिग्ध के साथ 2 अधिक होना चाहिए। जैसे 2 गुण संदिग्ध का 3 गुण संदिग्ध के साथ भी बंद नहीं होता, किंतु 4 गुण संदिग्ध के साथ बंद होता है। मतलब 1 2 और 1 4, 1 3, 1 5, 1 4, 1 6, बीच में क्या होना चाहिए? अंतर। उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन इतना अंतर जरूर होना चाहिए विषमता में। तो निधस निधेन दुआहिएण, संदिग्ध का संदिग्ध के साथ 2 अधिक, या 2 का 4 के साथ, और लुक स लुकेण दुआहिएण, रुक्ष का रुक्ष के साथ बंध है तो उसमें भी 2 अधिक कहना, एक अधिक है उसके साथ नहीं होगा, 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता। निधस लुकेण उभय बंधो जहान बच्चो विषमो समोवा, संदिग्ध का और रुक्ष के साथ बंद होता है, लेकिन जहां कहा कि जहान बच्चो, 1 गुण रुक्ष है, 1 गुण संदिग्ध है, तब नहीं होगा। इसके आगे चाहे साम हो चाहे विषम हो, संदिग्ध रुक्ष का तब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब 2 गुण रुक्ष है, 2 गुण संदिग्ध है, तब हो जाएगा। यदि 1 गुण रुक्ष है, 1 गुण संदिग्ध है, तब नहीं होगा। और पहले बताया था साम का साम के साथ, मतलब के संदिग्ध संदिग्ध के साथ साम्य है तो नहीं होगा, 2 गुना का अंतर, 2 पॉइंट आगे हो। रुक्ष का रुक्ष के भी साम्य है तो नहीं होगा, उसमें कम ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक परमाणु जघन, दोनों दोनों क्या है? जघन्य गुण है। संदिग्ध और रुक्ष जघन्य गुण है तो उनका भी आपस में बंध नहीं होगा। हाँ, 1 गुण के बाद जो है, चाहे वह फिर साम्य है, संदिग्ध और रुक्ष, चाहे वह विषम है, फिर उनका बंध हो जाए। शास्त्र के अंदर ये 2 गाथाओं का बता दिया, आगे हिंदी व्याख्या इसकी दी है, उसको पढ़ ले, उससे और स्पष्ट हो जाए। इन गाथाओं को एक बार फिर करा दूं। साम निध्याय बंधो न होय, 2 स्कंद यदि दोनों संदिग्ध है
और उनकी गुणवत्ता एक जैसी साम्य है तो क्या उनका बंध नहीं होगा? ऐसे दो वृक्ष स्कंध उनकी गुणवत्ता साम्य है तो उनका भी बंध नहीं होगा। यदि विविध मात्रा में है, कम ज्यादा है, जिसमें मतलब एक गुण ज्यादा उसका नहीं होगा, दो गुण ज्यादा होगा या दो गुण कम होगा तब उनका बंध हो जाएगा। संदिग्ध 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 का रूक्ष रूक्ष का आगे निधस निध्यन दुआहियन लुखस लुकन दुआहियन। संदिग्ध का संदिग्ध के साथ रूक्ष का रूक्ष के साथ दो गुण दो पॉइंट आगे है तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे निधस लुक्षण उभय बंधो, संदिग्ध का वृक्ष के साथ बंद हो जाता है, लेकिन जहन्न बज्जो एक गुण संदिग्ध एक गुण वृक्ष ये जघन्य है, इनका नहीं होगा। इसके ऊपर जो है दो दो का दो, तीन तीन का चार चार का स्निग्ध वृक्ष है तो उनका आपस में बंद हो जाएगा, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, लेकिन एक गुण का नहीं हो। ये बंद होने का जो कारिकाएं कहते हैं, गाथाएं कहते हैं, इनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया। इसी ग्रंथ में कई ग्रंथ कुछ होता है कोई कुछ होता है तो इसको इसको ज्यादा प्रमाणिकता समझो। अब दूसरा है भायन पद चाहिए से किंतन भायन पद चाहिए। भाजन प्रत्यय साधी विश्वसा बंध क्या होता है? कई बार अनुभव किया होगा, जब कोई वस्तु एक बर्तन में लंबे समय तक रखते हैं तो वो आपस में दाने आदि क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। घरों में ये तो महसूस हुआ किया होगा, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने वाले हैं उन्होंने भी अनुभव किया होगा। मानो एक किताब लाए हैं और उसको एक स्थान पर रख दिया और उसके ऊपर बोझ रख दिया, और कुछ समय के बाद 6 महीने साल के बाद जब उस किताब को खोलेंगे तो उसके पन्ने क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। वो क्यों होता है, किसने किया जोड़ा उसको? वो विश्वसा बंध अपने आप अपने बोझ से आपस में जुड़ जाती है और उनको खोलने के लिए क्या करना, प्रयास करना पड़ता है। तो बताया है ये क्या है, ऐसे भाजन कहते हैं पात्र बर्तन को, उसके अंदर रखी हुई चीज आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो वो जो बंधन है भाजन प्रत्येक विष रसा बंध है, जो अपने आप हुआ है, किसी ने जोड़ा नहीं है। अच्छा कई बार ऐसा भी तो होता है ना, जैसे आटा अनाज पिसाया है, उसका आटा बना है, बर्तन में रख दिया है, तो वो भी आपस में क्या हो जाता है, कुछ समय तो वो नरम रहता है, फिर बाद में अपने ही बोझ से क्या हो जाता है, वो दब जाता है। और उसको उखाड़ने के लिए प्रयास थोड़ा वो जोर तो लगाना पड़ता है। तो वो बंधन कौन सा है? भाजन प्रत्येक बीज रसा बंध। तो बताया है भायन पचय जंगन जोन्न सुरा जोन्न जोन्न गुल जोन्न तंदुलानं भायन पचयन बंधे समुपजय। भाजन प्रत्येक विशसा बंध, जैसे जोन्न सुरा चीरण सुरा पुरानी श्राव जैसे बर्तन में डाली हुई है, तो क्या होता है कि उसका जो गाढ़ा अंश है ना वो तल भाग में जम जाता है, चिपक जाता है। तो उसको किसने चिपकाया, किसने बांधा? वो स्वतः ही तो हुआ ना। तो उस बर्तन का और उस शराब का जो गाढ़ा अंश है आपस में जम, जिसको ना व्यवहार भाषा में हम कहते हैं नीचे जम गया, वो कौन सा है? भाजन प्रत्येक विश्रसा बंद है। ये तो शराब का, जो इनका सेवन नहीं करते उनका तो इसका काम नहीं पड़ता है।
और दूसरा है जोन्न गुल, पुराना गुड़ रखा है तो वो भी क्या हो जाता है, बर्तन के साथ चिपक जाता है। आगे जोन्न तंदुलानंग, जैसे पुराने चावल, पुराने तंदुल जिनमें से छिलका उतारा है और किसी बर्तन में रख दिए, काफी समय तक देखे नहीं, उनका भी आपस में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो तंदुलन भाजन पर चाहिए, जो भाजन पात्र के निमित्त होने वाला बंद पैदा होता है। जहन्नेर अंत मुहूर्त, जघन्ने से अंतर मुहूर्त, और उपोषण संकेतन कालम, उत्कृष्ट से संख्यात काल तक, मतलब वो रहते हैं। उसके बाद या तो वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, या कोई प्रयोग करता हाथ लगाता है तो क्या होता है, वो बंधन टूट जाता है। तो ये दूसरेतम भाजन पर चाहिए। इस प्रकार भाजन प्रत्ययिक विश्वता बंध, ये दूसरा वर्णन हुआ। अब आगे है सेकंडतम परिणाम पर चाहिए। परिणाम प्रत्ययिक विश्वसा बंध का क्या स्वरूप है। परिणाम पर चाहिए जगन अभाणं अभरुखाणं, जहाँ तय सय जाव अमोहाणं, परिणाम पचयेण बंधे समुपजय, जहन्नेन एकम समयम उपोषेण च मासा। शेतं परिणाम पचय, शेतं साय विशसा बंधे, शेतं विशसा बंधे, परिणाम प्रत्ययिक साधि विशसा बंध का क्या स्वरूप है, बताया है। परिणाम पर चाहिए परिणाम प्रत्येक जानना, जो अभान अभ्र, अभ्र बादलों को कहते हैं। अभ रुखाणम, कितनी बार बादल वृक्षों का रूप धारण कर लेते। जहाँ तय सय, जैसे तीसरे शतक में आया था। जाब अमोहाणं अमोघ, अमोघ शब्द के संबंध में कहा है जिस समय सूर्य का उदय होता है या उस अस्त होता है, उस समय सूर्य की किरणों का एक प्रकार का आकार अमोघ कहलाता है। तो कहा इनका जो परिणाम पचयेण बंध समुपजय, परिणाम प्रत्ययिक नाम का बंध पैदा होता है। जहन्नेन एकं समयं उपोषेण छ मासा, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 महीने। जैसे उदक गर्भ का वर्णन आता है ना, उदक गर्भ पानी, जिनसे जिस प्रक्रिया से पानी का निर्माण होता है अपकाय के जीव। और वो जो पुद्गल हैं जब इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे रहे तो कितनी देर तक रहते हैं, जघन्य से एक समय, वो पुद्गल इकट्ठे हुए, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। और जिस समय अंतर मुहूर्त पड़ जाता है तो अपकाय के जीव जो है वो पानी के रूप में जन्म लेते हैं। और ऐसा जो गर्भ का ज्यादा से ज्यादा समय है वो 6 मास का है। उसके बाद वो क्या होता है, जरूर बरसता है। अब जिस समय ऐसे उदक गर्भ का धारण हुआ, लेकिन कहा जाता है समय से पहले बरसात हो गई। जब समय से पहले बरसात हो जाती है तो जिस समय उसने बरसना था उस समय फिर बरसात का क्या होगा, अभाव होगा। शकुन शास्त्रों में बताया है, जिनके अंदर ये बताया जाता है इन इन नक्षत्रों के अंदर यदि बरसात होती है, मतलब कि मार्च अप्रैल मई में, इन महीनों में, तो उसका मतलब ये होता है कि बरसात के समय क्या पड़ेगा, बरसातें कम हो।
जैसे आज के युग में जैसे किसी ने गर्भ धारण किया है, यदि वो समय से पहले गर्भपात हो जाता है तो फिर बच्चे का जन्म तो नहीं ना होगा जो समय पर। इसी प्रकार ये पानी से संबंधित कहा जाता है। तो कम से कम समय जो है, एक समय ज्यादा से ज्यादा उदक गर्भ इन पुद्गलों का आपस में जो जुड़ाव रहता बंद रहता है वो 6 महीने का कहा। चेतन परिणाम पर चाहिए। इस प्रकार परिणाम प्रत्येक विशेषा बंध का वर्णन हुआ। चेतन साह्य विशेषा बंध है। इस प्रकार साधी विशेषा बंध का वर्णन हुआ। चेतन विशेषा बंध है। इस प्रकार विशेषा बंध जो दो प्रकार का बताया था, एक अनादि और दूसरा क्या है, सादी। उन दोनों प्रकार के विशेषा बंधों का वर्णन हुआ। अब जो है प्रयोग प्रत्येक बंध का आएगा। प्रयोग प्रत्येक वह होता है जो व्यक्ति के द्वारा जिसका बंधन जो बंद किया गया है, जिसमें व्यक्ति का हाथ है। ये पहले बताए इस बंध में तो व्यक्ति का हाथ नहीं, वो तो स्वतः हुआ है। जहाँ पर व्यक्ति जहाँ आत्मा का एक अभोग दशा होती है, एक अनाभोग दशा होती है, अनुपयोग दशा में, लेकिन होता है। से कीर्तन पौग बंधे, पौग बंधे तीव्र पड़ते तंजहा अनायेवा अपजवसीय सायेवा अपजवसीय सायेवा सपजवसीय तथन जैसे अनाय अपजवसीय सेण अठन जीव मध्य पैसाण तथ वीण तिन्ह अनाय अपजवसीय शेषाण साय शेषाण साय तथन जैसे साय अपजवसीय सेण सिद्धाण तथन जैसे साय सपजवसीय सेण चौदीह पणते संजाहा आलावण बंधे अली आवण बंधे शरीर बंधे शरीर पौग बंधे से कीर्तन पौग बंधे। प्रयोग बंध का क्या स्वरूप है? प्रयोग प्रयोग बंध का क्या स्वरूप है, इसके संबंध में कहा है। शरीर बंध के दो भेद कहे तो बताया है। प्रयोग बंध का क्या स्वरूप है? पौग बंध तीन पढ़ते प्रयोग बंध 3 प्रकार का कहा। संजाहा जैसे के अनार्य व अपर्यवसी, अनादि अपरिवसित, जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है। दूसरा है साह्य व अपर्यवसी, जिसकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं। अब साह्य व असपर्यवसी, तीसरा है जिसकी आदि भी है और जिसका अंत भी, सादी सपरिवसित। ये 3 प्रकार, अनादि अपरिवसित, सादी अपरिवसित, सादी सपरिवसित। तो तथन जैसे अनार्य अपजवसी सेण अठन जीव मध्य पैसाण। तो इनमें जो अनादि अपरिवसित बंध है वह अठन जीव मध्य पैसाण, वह आत्मा के जो मध्यम प्रदेश हैं, जिनको रुचक प्रदेश कहा जाता है। आत्मा के मध्य प्रदेश जो है, उन प्रदेशों का तथवीण
तिन्नहम अनार्य अपजवस्ति। इन 8 जीव के मध्य प्रदेशों में तीन तीन प्रदेशों का जो आपस में संबंध होता है वह अनादि अनंत होता है। अब जो ऐसा है, हमारी दृष्टि का तो विषय है नहीं, आत्मा ही दृष्टि का विषय नहीं है। तो 8 मध्य प्रदेश जो है, रोचक प्रदेश, वो हमारी दृष्टि का विषय कैसे हो सकता? तो इसके अंदर आगम प्रमाण होता है। आगम में ऐसा कहा, भगवान ने अपने ज्ञान में जैसा देखा उन्होंने बताया, और जैसा बताया भगवान के वचन हमारे लिए क्या है? प्रमाणिक है। क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि भगवान राग द्वेष से विमुक्त है, सर्वज्ञ सर्वदत्त। उन्होंने किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। ये तो अनुकंपा गुण के कारण भव्य आत्मा को तत्व का यथार्थ स्वरूप समझाते, जैसा स्वरूप है वैसा कहती। तो कहा उन 8 प्रदेशों में तीन तीन प्रदेशों का जो आपस में संबंध है वो क्या है? अनादि अनंत है। मतलब 8 प्रदेशों के अलावा अतिरिक्त जो दूसरे प्रदेश हैं वो आगे पीछे होते रहेंगे, कम नहीं होते। ना उनके अंदर कोई दूसरा आके नया प्रदेश मिलता है किसी भी आत्मा के, और ना किसी आत्मा का प्रदेश निकल करके दूसरी आत्मा के अंदर प्रवेश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि निगोद के जीव कितना कितना समय इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आत्म प्रदेश तो क्या अलग होने, जो जिसके कर्म है वो भी उसकी आत्मा से अलग है। तो आत्मा के प्रदेश कहाँ से अलग होंगे? प्रदेशों का जो तो 8 मध्य प्रदेश कहे ना, उनमें तीन तीन का अनादि अनंत आपस में क्या है? वो बंधन है। लेकिन शेष प्रदेशों का जो बंध है वो क्या है? सादी है। क्योंकि आत्म प्रदेश मतलब कि अपने संस्थान में आगे पीछे होते रहते होंगे, लेकिन जीव से अलग हो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जिस आत्मा के जितने प्रदेश हैं वो प्रदेश उतने ही रहते हैं, ना उनमें कम होते हैं ना उनके बढ़ते हैं। तो बताया था प्रदेशों का तो क्या बदलना, काम ज्यादा होना। जो कर्म, जो रूपी कर्म परमाणु है, एक जीव के दूसरे जीव के साथ, जो जिसके साथ बंधे हैं उसके साथ ही रहते हैं। और जब निगोद आदि में एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उनका संक्रमण नहीं होता कर्मों का, तो आत्म प्रदेशों का संक्रमण कहाँ से होना है? तो ये जो है अनादि अनंत सम, अनादि अनंत का जो प्रयोग बंध है उसका वर्णन हुआ। अब दूसरा है सादि अपरिवसित। वो कर्मों आत्म प्रदेशों का बंधन जिसकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं है। क्योंकि संसार दशा में नाम कर्म के कारण, अवगाहना के कारण आत्म प्रदेशों का फैलाव और संकोच होता रहता है। जब फैलाव होता है तो बंधन क्या होते हैं? आपस में इकट्ठे थे आत्म प्रदेश फैलते हैं। जब संकोच होता है तो आत्म प्रदेश इकट्ठे होते हैं। तो बताया जाता है सादी और अपरिवसित तखन जैसे साह्य अपजवसीय। जो सादी अपरिवसित प्रयोग बंद है, शरण सिद्धान वह सिद्ध भगवंतों का होता है। क्योंकि सिद्ध भगवान इस अवगाहना से सिद्ध हुए हैं। जो तीसरा हिस्सा उनका संकोच, आत्म प्रदेशों का फैलाव कम हो गया है, और एक समय के अंदर वह कहाँ पहुंच गए हैं? सिद्ध शिला को लोकाग्र में पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद आत्म प्रदेशों का ना संकोच होना है ना विस्तार होना है, और उन प्रदेशों का आपस में जो बंध हुआ है, आपस में जुड़े हैं, तो उनकी आदि तो है
लेकिन उनका अंत कभी भी नहीं आएगा। इसलिए उस बंध को सादी और परिवसित कहा है। अब तथन जैसे साये सपजवसीय शेण चौगीहे पनते, जो सादी इनमें जो सादी सपरिवसित बंध है वह चार प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के आलावन बंधे, आलावन बंध रस्सी आदि से घास आदि को बांधना, ये भी तो बंध प्रयोग जनित है, व्यक्ति के द्वारा किया गया है। इसको जो रस्सी आदि से बांधते हैं उसको आलावन बंध कहते हैं। अलियावन बंधे, अलियावन बंध लाख आदि से दो वस्तुओं का चिपकाना, ये अलियावन बंध है। तीसरा है शरीर बंध, शरीर बंध। और चौथा है शरीर पोग बंध, शरीर के प्रयोग से बंद होना। ये चौथा है। इन चारों का वर्णन अलग अलग से आएगा। ते कीर्तन आलावन बंध, आलावन बंध जंगन कर्ण भाराणवा, काठ भाराणवा, पथ भाराणवा, पलाल भाराणवा, बेल भाराणवा, बेत लया बाग बागवरत, रज्जु वल्ली कुश दब्ब माये, आलावन बंध समूह पज्जाई, जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, उकोसेन संखेजं कालं सेतं आलावन बंध, से कीर्तन आलावन बंध। आलावन बंध का क्या स्वरूप है? आलावन आलापन, जो व्यक्ति के द्वारा बांधा गया है। आलावन बंध जंगन आलापन बंध जो तर्ण भाराण तीनों का समूह, ऐसे ना जिन्होंने पशु रखे होते हैं उनको घास की जरूरत होती है, तो घास काटते हैं, ये बिखर ना जाए फिर उसको रस्सी आदि से बांध देते हैं। रस्सी ही नहीं, घास की रस्सी बना लेते हैं, घास को गांठ देकर रस्सी का आकार बना उससे बांध लेते हैं। तो कहते तर्ण भार तृण भार, घास आदि का गट्ठा है उसको बांधा, जिसको साधारण भाषा में पुल्ला शब्द कहते हैं, उनको इकट्ठा करके। काठ भाराण लकड़ियों का भार, जैसे लकड़हारे लकड़ियों को काट के बांध करके सिर पर रख के उसको क्या करते हैं, लाते हैं। तो लकड़ियों का भार। पत भाराण ऐसे पत्तों का भार, पत्ते लेकर के उनको आपस में बांधना। पलाल भाराणवा, पलाल भार, पलाल कहते हैं पराल, जैसे पराली होती है ना, जो साधु साधुनियां अपने सर्दियों के दिनों में नीचे बिछाने के काम लेते हैं। जैसे चावल धान धान होते हैं, उनका जो घास है मतलब जिसको पैदा होता है वो पराल है, और उसको इकट्ठा करके बांध लेते हैं। फिर आगे बेल भाराणवा, बेल, बेल के भार, बेलें होती हैं, लताएं होती हैं, उनको जैसे काट करके वो इकट्ठा कर लेते हैं, उनको बांध लेते हैं। बेल भाराणवा बेत, इनको बेत लया, बेत की लता, बेत का मतलब बेहतर, बेत लया बेहतर लता, मतलब के जो कच्चे बैंत होते हैं ना, वो जैसे रस्सी का ही काम करते हैं, उनको उनके द्वारा बांध लेते हैं। बागव रथ, बागव रथ भी रस्सी होती है।
रज्जु, रस्सी, बंदी, बेल, उषा। उषाओं को जोड़ करके जैसे घास की रस्सी बनाते हैं, ऐसे बागव रथ, रज्जु, रस्सी, बंदी, पुस्तक, दब, उषा, दर्भ आदि से अलावण बंधे रस्सी बना करके ना इन घास आदि को, लकड़ियों को आपस में बांध लेते हैं। तो ये बांधना जो है, बांधने से जो बंधन पैदा हुआ है, इसको आलापन बंध कहा जाता है। जहन्नेण अंतर्मुहूर्तम, जघन्ने से अंतर मुहूर्त, उपोषण संखेजन कालम, उत्कृष्ट संख्यात काल तक। श्वेतम अलावन बंध है, इस प्रकार अलापन बंद हुआ। इसका ऐसा होता है, व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार क्या कर लेता है, जब जरूरत पड़ेगी तो उनको खोलेगा। कई बार ऐसा होता कट्ठे रखे हैं तो जो बंधन डाले वो स्वयं ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उत्कृष्टा संख्यात काल कहा। अब इसके आगे से कीर्तन अलियावन बंधे, अलियावन बंधे चौबीह बनते तन जहाँ, लेसना बंधे, उच्चय बंधे, समुच्चय बंधे, साहणना बंधे। से कीर्तन अलियावन बंधे, अलियावन, आलीन बंध का क्या स्वरूप है, किसे कहते हैं? अलियावन बंधे चौबीह पनते। ये आलीन या अलियावन बंध चार प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के लेसना बंध है, सलेचना बंध, उच्चाय बंध है, उच्चाय बंध, समुच्चय बंध है, समुच्चय बंध, साहनना बंध है, संहनन बंध। ये चार प्रकार के हैं। इन चारों का अलग अलग से वर्णन आएगा। सेकिंतंग लेसना बंध है, लेसना बंध का क्या? लेसना बंध है जंगनम कुट्टानम, कुट्टिमानम, खम्बानम, पासायानम, कट्ठानम, चम्मानम, घड़ानम, पड़ानम, कड़ानम, सुहा, चिखल, शिलेश, लख, महु, सिद्ध, मायेह, लेसनैह बंधे समुपज्जाई, जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, उपोषेण संकेतम कालम, श्वेतं लेसन बंधे। सलेचना बंध, ऐसे ना कागजों को जोड़ने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं। बजरी, पत्थर, लोहे को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं, और सीमेंट और पानी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जब वो सूख जाता है तो क्या हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। तो देवी तो बंधन है ना। तो ये सलेचना बंध के संबंध में कहा है, लेसना बंधेण जंगनम कुट्टाण। सलेचना बंध है जो कुट का शिखर भाग, कुट्टी माना, कुट्टी, जैसे फर्श डालते हैं ना, फर्श में बजरी, रेता, सीमेंट आदि डाल करके उसको पानी से गिला करके, मतलब एक मात्रा में मिला करके उनको क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, ऊपर से साफ कर देते हैं। पहले पहले तो नरम होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो फिर क्या होता है, फिर आसानी से टूटता नहीं, बिल्कुल टूटता नहीं ऐसा नहीं है। जब हथौड़ा लेकर तोड़ो तो टूट जाता है। वैसे आप हाथ से तोड़ना चाहो तो संभव नहीं होगा। तो वो भी वैसे बिना पानी के, बिना सीमेंट के उसको रखा जाए तो बिखर जाएगा। लेकिन जब सीमेंट डाल करके पानी डाला है, फिर उसके अंदर बनकर जो है मजबूत बन जाता है, दृढ़ बन जाता है। तो जैसे कृत्रिम फर्श को कहते हैं, जैसे आजकल तो मार्बल का प्रयोग करते हैं, प्लेटें लगा देते हैं। अब मार्बल तो प्राकृतिक है,
लेकिन कई प्लेटें जो है मसाले आदि मिलाकर के फिर बनाई जाती हैं। लेकिन जब पुराने जमाने में चिप्सों के फर्श होते थे, वो तो वैसे नहीं होते, तो चिप्स से क्या है, रेता आदि वो सीमेंट मिला करके वो डाला जाता, जब सूख जाती है तो क्या हो जाता है, उनका बंधन मजबूत हो जाता है। तो ऐसे कृत्रिम फर्श, खम्बाणक खम्बे, खम्बाणक खम्बे जो है जिसको पिल्लर कह देते हैं, और पिल्लर के अंदर भी क्या, जैसा रेता बजरी सीमेंट पानी आदि मिलाकर के उनको बनाया गया है, और कितने मजबूत होते हैं। और ये तो है नहीं कि पिल्लर बनाया है तो सदियों क्या हजारों साल तक चलेगा। एक समय आएगा वो उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार खंबे पिल्लर है, स्तंभ पाषाण प्रासाद भवन, प्रसाद, जितनी बिल्डिंगें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, तो उसमें भी तो यही होता है, ईटा है, पत्थर है, बजरी है, चूना है, चूना आदि ये चीजें सारी जो मिला करके उनको मजबूती दी जाती है। आगे कट्ठान लकड़ियों का, लकड़ियों को भी तो आजकल जैसे सनमाइका वगैरह है, आज प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर फेविकोल आदि से उनको क्या किया है, जोड़ा जाता है। तो ऐसे जो लकड़ियों का चमड़ान, चमड़े को जोड़ा जाता है, जूते बनाते हैं, तो उसके अंदर भी तो क्या करते हैं, चमड़े को चमड़े के साथ जोड़ने के लिए बीच में जो भी वो द्रव्य डालते हैं। घड़ा, जैसे घड़े का घड़ा बनाया है, लेकिन घड़े का पहला रूप क्या, वो तो मिट्टी ही है ना। मिट्टी ली है, पानी का उसको रोकता है, बारीक बनाया है, फिर उसके अंदर पानी डाल करके उसका बना के घड़े का आकार दिया, फिर उसको पकाया गया है, तो उसके अंदर भी तो बंध पैदा हुआ है ना। तो जो तो ऐसे घड़े का पडान पात्र, बस्तर का कड़ान चटाई का, इनके चूहा चिक्कल श्लेष लाख महु सिद्ध माय। चूहा कहते हैं चूना, चूने से भी तो आपस में क्या होता है, चीजें जुड़ती हैं, जैसे फर्श आदि में डाला जाता है। फिर उसके आगे चिक्कल, चिक्कल होता है जैसे कचरा कीचड़, जैसे जहाँ कच्चे मकान बनाए जाते हैं, कच्ची ईंटें होती हैं, तो मिट्टी को लेकर के जिसके अंदर गुणवत्ता होती है, उसके अंदर पानी डाल करके उसका गारा बनाते हैं। वहां पर पक्की पक्की ईंटें हैं या कच्ची ईंटें हैं, तो उसके द्वारा उनको जोड़ा जाता है, दीवारें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार चिक्कल का मतलब वो गारा है, सिलेस का मतलब जैसे गोंद आदि है। आगे लख, लाख, लाख जो खदिर खैर वृक्ष, खदिर वृक्ष है जहाँ, और झाड़ियों में से, इनमें से तने के ऊपर जो रस जो है बाहर आकर के जम जाता है, उसको पिघला करके जोड़ा जाता है। बहुत, जिसका प्रयोग सुनार आदि स्वर्णकार और उसके साथ डाकखाने में जो पुराने जमाने में लगाते ना, इस लाख का प्रयोग। तो उसे महु सिद्ध, मधु सिद्ध, मधु सिद्ध मोम होता है, जैसे मधुमक्खियों के घर होते हैं, और उनको जब मधुमक्खियां छोड़ करके चली जाती हैं, तो उस समय उसको लेकर के पानी में पिघला करके उसका वो मोम बना लेते हैं, मधु सिद्ध, उसको भी जोड़ने के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इनके द्वारा लेसन ही आपस में जोड़ने से जो बंधे समुपजयी बंध उत्पन्न होता है। जघन्येन अंतर्मुहूर्तम कोशेन संकेतन कालम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से संख्यात काल तक शेतन लेसना बंद है, इसको लेसना बंद कहा जाता है। अब इसके आगे उच्चाय बंद है, शेतिंग उच्चाय बंद है, उच्चाय बंद है, जंगन तन राशिण व काठ राशिण व पत राशिण व तुष राशिण व भूस राशिण व गोमय राशिण व आवगर राशिण व उच्चतेन बंधे समुपजय, जहन्नेन अंतर्मुहूर्तम उपोषेण संखेजं कालं श्वेतं उच्चय बंधे।
सेकिंतम उच्चय बंध है। उच्चय बंध का क्या स्वरूप है? उच्चय बंध है, उच्चय बंध है जंगन, जो तर्ण राशिनवा, तर्ण राशि होते तीनों की राशि। जब तीनों को इकट्ठा कर दिया जाता है काफी समय तक, तो तिनके आपस में अपने ही बोल से वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो तृण राशि, काठ राशिनवा, लकड़ियों की राशि, छोटी छोटी लकड़ियां जब बड़ी आपस में इकट्ठी की जाती हैं उनका जुड़ना। पात्र राशिनवा, पत्तों की राशि। तुष राशिनवा, तुष राशि, तुष होती है जैसे चावल आदि के छिलके होते हैं उनका आपस में जुड़ना। भूसा राशिनम, भूसे की राशि जो होती है तूड़ी आदि, जिसको पंजाब में कहते हैं ना गेहूं का, जो उसको बैलों आदि के द्वारा मशीनों से उसको उसका रूप देकर जो पशुओं को डाली जाती है, उसका जब वो इकट्ठी हो जाती है तो वो भी आपस में जुड़ जाती है। गोमय राशि में, गोबर की राशि, गोमय राशि। और जैसे गोबर को इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह ढेर लगा देते हैं गहरी जगह में, तो वहां पर पानी मिल जाता है तो वो आपस में खाद का रूप बन जाता है, गल जाता है, तो आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो ये गोबर की राशि अब अवकर राशि में, जैसे कूड़े कूड़े कचरे का ढेर है, उसका काफी समय तक पड़ा रहे तो वो भी आपस में बंध जाता है। उच्चतेन बंधे समुपपद्ये, ऊंचे होने के कारण से इनमें भी क्या है, क्योंकि एक दूसरे ऊपर वालों का नीचे वालों पर, और जो नीचे वाले हैं उनका अपने से नीचे वालों पर जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो आपस में बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसे जो बंध पैदा होता है वो उच्चाई बंध है। जहन्नेन अंत मुहूर्तम कोसेण संकेतम कालम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल तक रहता है। चेतन उच्चय बंध, इस प्रकार उच्चय बंध का वर्णन हुआ। से कीर्तन समुच्चय बंध, समुच्चय बंध जंगन अगड़ तड़ाग नई दह बावी पुकरणी बिहियाण गुंजालियाण सराण सर पंथियाण सर सर पंथियाण बिल पंथियाण देव कुल सव पव थोग खाइयाण परिहाण आगा पागार चालग चर्य दार गोपुर तोरनाण पास आए घर शरण लेन आवनाण सिंहाड़ग तीय चौक चच्चर चौमुह महा पह माइन चूहाणं चिक्कल शिलेश समुच्चयेन बंधे समुपज्जायि जहन्नेन अंत मुहूर्तम कोशेण संकेतन काल सेतन समुच्चय बंधे। समुच्चय बंध, जैसे देखते हैं ना सड़कें बनाते हैं, कई जगह सीमेंट की भी होती है और कई जगह लुक भी डाली होती है, और लुक को पिघला करके जब उसके अंदर बजरी डाल देते हैं, और जब वो ठंडी हो जाती है तो आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो वो भी तो क्या हो गया, बंद हो गया। और देखो सड़कों की कितनी मजबूत होती है, लुक वाली भी और सीमेंट वाली भी। और जब तक जिनको आकार नहीं दिया था, सीमेंट को पानी से बजरी से नहीं मिलाया था, तो सारे क्या थे, अलग थलग थे। लेकिन जब पानी से मिला करके सड़क बना दी, फर्श बना दिया, तो आपस में क्या हो गया, सूखने के बाद कितनी मजबूत हो जाती है। और कैसे बसें ट्रक हैवी व्हीकल वहां से निकलता है तो फिर उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर से निकलते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं है आसानी से। तो ऐसे बंधन कितने स्थानों पर होते हैं। लेकिन का समुच्चय बंध है, समुच्चय बंध का क्या स्वरूप है? तो समुच्चय बंध है जंगन, समुच्चय बंध जो अगड़
अगर कुएं को कहते हैं। तालाब तालाब को कहा जाता है जहाँ पानी बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। गांवों में तालाबों की अब भी क्या है, कहा जाता है पुराने जमाने में तालाब जब बरसातें नहीं होती उनमें पानी इकट्ठा होता था बरसात का, काफी समय तक पशुओं के पीने के काम आता था और लोगों के वस्त्र आदि धोने के काम भी आता था। लोगों के स्नान आदि के कार्य के लिए भी उसका प्रयोग होता था। तो आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े तालाब बनते हैं और तालाबों के बीच की तो मिट्टी खोदते हैं और किनारे के ऊपर उसकी पाल बना देते हैं। जब पाल बनाई है तो उसके अंदर कुछ द्रव्य भी डालते हैं। रेते चूने की बनाई, रेते बजरी की बनाई जाए तो वहां पर सीमेंट डाला जाता है और वैसे मिट्टी डाली जाए तो उसको जैसे जैसे सड़कों के ऊपर रोलर फेरते हैं जिसके कारण से उनमें मजबूती आ जाती है, ऐसे उसके ऊपर लोगों के बार बार आने जाने के कारण उनके अपने ही पैरों के दबाव से उसमें क्या आ जाती है, वो दब जाती है और दबने के कारण से उसमें मजबूती आ जाती है, ये जो बंधन पड़ते हैं। तो बताया है तालाब ऐसे नई नदियां और दह द्रह सरोवर। अब नदियां का यदि हम देखें, नहरें नहरें बनाते हैं, नहरों के चार दोनों साइडों में जो मिट्टी की दीवारें हैं कैसे उनको मजबूत बनाया जाता है। तो वो भी मिट्टी का तो आपस में क्या है, बंद है। ऐसे दह सरोवर बावी बावड़ी पुष्करणी पुष्करणी दीहियाण दीर्घिका गुंजालियाण गुंजालिका सराण सरोवर सर पंक्तियाण सरोवर पंक्ति। एक लाइन में अनेक सरोवर हैं बनाए हैं और सर सर पंक्तियाण सरोवरों की पंक्ति, जहाँ एक सरोवर का पानी दूसरे सरोवर में आ सकता है जिसके कारण से उनका आपस में पाइपें लगाई है या कैसे है, मतलब किसी का पानी कम नहीं होता, मतलब एक जब कम हो तो दूसरे का आ जाता है। तो ऐसे सरोवर पंक्ति बिल पंक्तियाण बिल पंक्ति। बिल बिल पंक्ति देवकुल सभ पभ तूब खाइयाण देवकुल सभा प्रपा स्तूप खाई आदि परिहान परिघा परिघा पागार प्राकार। प्राकार जो है किले की चार दीवारी। परिघा अर्गला के लिए भी, और चारों ओर जो नगर के खाई बनाई जाती है। पागार प्राकार किले की चार दीवारी अट्टालक अट्टालिकाएं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें। चरिया चरिया द्वार द्वार गोपुर गोपुर तोरणान तोरण जो वेलकम स्वागत गेट बनाए जाते हैं। पासाए घर शरण लेन आवरण प्रासाद महल है घर है शरण रहने की जगह लेन लैन देवी स्थान है आवरण आपन बाजार। तो सिंघाड़क सिंघाड़क जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, सिंघाड़क सिंघाड़े का श्रृंगाट का सिंघाड़े के आकार का मार्ग। तीर त्रिक जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, चौक चतुष्क जहाँ चार रास्ते मिलते हैं। आगे चच्चर चत्वर मार्ग चबूतरे आदि चौमुख चतुर्मुख मार्ग जहाँ चौक आदि है। महापह माइना महामार्ग जैसे राजमार्ग आजकल जीटी रोड कह देते हैं। चूहा चिक्कल चूना कीचड़ गारा शिलेश समुच्चरण सलेश समुच्चय जिसमें आपस में मजबूती हो जाती है पुद्गलों की। बंधे समुपजय इनसे बंध पैदा होता है। जहन्नेण अंत मुहूर्तम उकोसेण
संकेतन कालों अंजघन्य से अंतर मूरत उत्कृष्ट से संख्यात काल तक चेतन समुच्चय बंध है। इस बंध को समुच्चय बंध कहा, क्योंकि लगातार है। सड़कें बनने कितनी कितनी लंबी हैं, समुच्चय सबका इकट्ठा हो, अनेक वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है, फिर वहां पर बंध पैदा हो। अब इसके आगे संघनन बंध आएगा, तो कल जैसे समय होगा तो समझ कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, केशो पंच नमो कारो सब पाव पुनः मंगलारूप संदेशे परमंगल मंगलम श्री तथारिद्ररिक्तमंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवली घटो ब्रह्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली अनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आपसे है। सबको यथा योग्य रखना सुख